लेबनान में इजरायली हमले के बाद 1 लाख बच्चों की पढ़ाई पर क्या मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अली खamenei के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। क्या सच में अली खamenei के परिवार के कई सदस्य भी उसी हमले में मारे गए थे? और सबसे बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका और इसराइल को आखिर कौन सी नई चेतावनी दे दी? इन्हीं सभी खबरों को हम आपको आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लेबनान से आ रही एक बड़ी और चिंताजनक खबर की। इसराइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध के कारण कम से कम 1 लाख लेबनानी बच्चे इस साल स्कूल खोलने पर अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि युद्ध के दौरान सैकड़ों स्कूल जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, यानी कि सब टूट फूट गए थे। लेबनान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे में पता चला कि कुल 340 सरकारी और निजी और तकनीकी स्कूल युद्ध में प्रभावित हुए थे। इनमें से 17 स्कूल पूरी तरीके से खत्म यानी कि नष्ट हो चुके हैं। यूनिसेफ के लेबनान प्रतिनिधि ने कहा कि स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल और सामान्य जीवन की वापसी का माध्यम भी होते हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में नया सत्र शुरू होने से पहले स्कूल की मरम्मत के लिए तुरंत निवेश की जरूरत है। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि यदि बच्चों की पढ़ाई लंबे समय तक बाधित रहती है तो इसका असर उनकी शिक्षा यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं ईरान की राजधानी तेहरान की। पाकिस्तान के प्रमुख सेना यानी कि आसिम मुनीर ईरान पहुंच चुके हैं। वो ईरान के पूर्व नेता अयातुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तेहरान पहुंचने पर उनका स्वागत ईरान के रक्षा मंत्री ने किया और गृह मंत्री जो थे उन्होंने किया है। उधर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी सऊदी अरब की यात्रा खत्म करके सीधे तेहरान पहुंचेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एक उच्च स्तरीय अधिकारी के साथ ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस कार्यक्रम को कितना महत्वपूर्ण मान रहा है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि अब बात आ रही है उस खबर की जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर बने हुई है। ईरान के पूर्व नेता अली खamenei के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम पूरे 7 दिन तक चलेगा। बताया जा रहा है कि करोड़ों लोग इस जनाजे में पहुंच सकते हैं। शुरुआत में इनका अंतिम संस्कार तो मार्च में होना था, लेकिन ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण इसे टाल दिया गया था। अब शनिवार और रविवार को तेहरान में आखिरी विदाई का कार्यक्रम किया जाएगा। अली खamenei और उनके परिवार के कई सदस्यों को ताबूत तेहरान के ग्रेट मुसल्ला में रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकें। इसके बाद अंतिम यात्रा इराक के नजफ और करबला शहरों तक जाएगी। इसके बाद ईरान के मशहद शहर में अंतिम दफन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मशहद वही शहर है जहां अली खamenei का जन्म हुआ था। इसी बीच एक और बेहद भावुक खबर हमारे सामने आ रही है। एक रिपोर्टों के अनुसार फरवरी में हुए अमेरिकी और इजरायली हमले में अली खamenei के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। इनमें से उनकी बेटी, बहू, दामाद और 3 साल की पोती भी शामिल बताई जा रही है। इन सभी का अंतिम संस्कार भी इसी दौरान किया जाएगा। ईरान के लिए ये केवल एक राष्ट्रीय शोक नहीं है, ये सिर्फ एक देश का दुख नहीं है, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख है। ईरान के जो संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अमेरिका और इसराइल को सीधी चेतावनी दे दी है। अब वो क्या चेतावनी दी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका और इसराइल युद्ध समाप्त करने से जुड़े समझौते का पालन नहीं करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और इसके साथ में उन्होंने कहा कि ईरान सभी समझौतों को पूरी तरीके से लागू होता देखना चाहता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका और इसराइल अपने सैनिक उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सके। अंत में युद्ध विराम की मांग यानी कि युद्ध को रोकने की मांग भी उन्हें ही करनी पड़ी। उन्होंने इसराइल की धमकियों का केवल प्रचार बताया और उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी हालत में हो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। यही थी आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें।